बेहतरीन इंसान की पहचान। एक बार एक सेमिनार में बहुत से जाने माने लोगों को बुलाया गया, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, पादरी, बिजनेसमैन, किसान, नेता, अभिनेता इत्यादि, जो सभी अपने अपने काम में लाजवाब थे। सभी को एक जगह बुलाकर उनका एक जनरल नॉलेज टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट में कुछ स्कूल के बच्चे भी थे। सभी को एक जगह बैठाकर उनका टेस्ट पेपर उन्हें दिया गया और उन सभी ने अपना अपना टेस्ट पूरा करके सेमिनार के मैनेजर को दिया। सेमिनार के लोगों ने मिलकर जब सभी लोगों का टेस्ट पेपर चेक किया तो उसमें से 4 लोगों के नंबर सबसे अधिक थे। सभी लोगों के सामने उन चारों के नामों की घोषणा की गई। पहला इंसान जिसके सबसे अच्छे नंबर थे वो एक डॉक्टर था। जब डॉक्टर का नाम लिया गया तो डॉक्टर अपनी सीट से खड़े हो गए और सभी लोगों ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। अब सेमिनार वालों ने दूसरा नाम लिया। दूसरा नाम एक लॉयर का था। वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और लोगों ने उनके लिए भी तालियां बजाई। तीसरा नाम एक पादरी जी का था। वो उम्र में काफी बड़े भी थे, वह भी खड़े हो गए। सबने उनके लिए भी तालियां बजाई। और अंत में चौथा नाम एक स्टूडेंट का था। जब उसका नाम लिया तो सब हैरान रह गए। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 से 12 साल ही के आसपास की थी, वो इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है। वह भी खड़ा हो गया और सभी ने उसके लिए भी तालियां बजाई। सेमिनार वालों का असल मकसद केवल इंसान के दिमाग की क्षमता का टेस्ट करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही था। सेमिनार वालों ने उन चारों को स्टेज पर बुलाया और चारों को सम्मानित करके उन्हें पुरस्कार दिया और उन्हें कहा गया कि आप लोगों को आपकी जीत की खुशी में हम हेलीकॉप्टर में बैठाकर दुनिया के खूबसूरत नजारे दिखाएंगे। वो चारों ये सुनकर बहुत खुश हो गए और चारों को एक जगह ले जाया गया जहां पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था और उसको चलाने वाला पायलट उसमें बैठा हुआ उसे उड़ाने को तैयार था। 2 आदमी उन चारों को ले जाकर उस हेलीकॉप्टर में बैठाकर उसका दरवाजा बंद करके वापस आ गए। पायलट ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया और काफी तेज रफ्तार से ऊपर की ओर उड़ा। पीछे बैठे हुए चारों लोग बड़े आराम से बाहर के खूबसूरत नजारे देख रहे थे। मगर कुछ देर बाद जब हेलीकॉप्टर उड़ते हुए थोड़ा दूर निकल आया तब अचानक पायलट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओह नो, हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कत आ गई है। अब हेलीकॉप्टर को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये सुनते ही पीछे बैठे चारों डॉक्टर, लॉयर, पादरी जी और वो छोटा बच्चा सभी घबरा गए और चारों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। सभी के पसीने छूटने लगे। इतने में पायलट ने घबराते हुए पैरासूट निकाले। हेलीकॉप्टर में केवल 4 पैरासूट थे। पायलट ने जब देखा कि यहाँ केवल 4 ही पैरासूट है, उसने फटाफट एक पैरासूट खुद पहना और बाकी 3 पीछे बैठे चारों लोगों की ओर फेंक दिए और कहा, माफी चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ 4 ही पैरासूट थे, इसलिए एक मैंने ले लिया है और बाकी आप तीनों में जिसे सही लगे वह रख लें। और इतना कहकर वो पायलट हेलीकॉप्टर से कूद गया। जैसे ही पायलट कूदा तब चारों और ज्यादा घबरा गए। सबसे पहले डॉक्टर ने पैरासूट पहना और कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों के काम आता हूँ, मेरी जान बचना बहुत जरूरी है। और इतना कहकर वो कूद गया। उसके बाद लॉयर ने पैरासूट पहना और बोला, मैं एक लॉयर हूँ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लोगों को मेरी जरूरत है। इतना कहकर वो भी कूद गया। आखिर में हेलीकॉप्टर में पादरी जी और बच्चा बचा और उनके पास केवल एक पैरासूट बचा था। दोनों ही घबराए हुए थे पर दोनों शांत थे। इतने में पादरी ने पैरासूट उठाया और उस बच्चे को दिया और कहा, बेटा ये पैरासूट तुम ले लो और अपनी जान बचाओ। मैं अपनी जिंदगी बहुत जी चुका हूँ, मैंने जिंदगी के सभी सुखों और दुखों को देखा है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी अपना जीवन जीना चाहिए। बच्चे ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है पादरी जी, जीने का हक सभी को है, जीवन सभी के लिए समान है। आप मेरी कमर कसकर पकड़ लीजिए, अगर हम दोनों हिम्मत से काम लिए तो हम दोनों
एक ही पैराशूट से अपनी जान बचा सकते हैं। और दोनों ने ऐसा ही किया और इस तरह दोनों की जान बच गई। इस पूरी घटना के बाद उन चारों यानी डॉक्टर, लॉयर, पादरी और उस बच्चे को वापस सेमिनार वाली जगह बुलाया गया। सभी के सामने ये घोषणा की गई कि सब प्रक्रिया से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इंसान का काम यानी पेशा कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो। और अंत में उस बच्चे की समझदारी और अच्छाई देखकर सेमिनार का सबसे बड़ा प्राइज उसी बच्चे को दिया गया जिसने अपने साथ पादरी की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल शिक्षा का होना काफी नहीं होता, केवल अच्छाई ही काम नहीं आती, बल्कि सूझबूझ और सभी के हित में किए गए सही फैसलों से ही इंसान की असली पहचान होती है। बेहतरीन इंसान वही है जिसमें इंसानियत है। धन्यवाद।